मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम से लिए हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें दो पार्ट लग रही है, एक है रिफ्लेक्स और दूसरा है एक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई स्टिमुली हमारे बॉडी में आता है तो स्टिमुली आने के बाद तुरंत हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो जब हम कोई स्टिमुली के अगेंस्ट में तुरंत जब मेरा बॉडी रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जब कोई ऐसा कंडीशन जिसमें आज पूछा गया कि कल मैं क्या खाया था या सुबह कहाँ पे गए थे, तो उसके बारे में एक बार सोच करके, यानी कि ये ब्रेन से होगी, इसमें क्या होगी, ब्रेन में रिकॉलिंग होगी, रिकॉग्निशन होगी, तब जाकर के वो फिर क्या होगी, बात उसको हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहती है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि मेरे बॉडी, जो मेरा बॉडी है ना, वो मेरा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। ये बॉडी क्या करता है ना, ये बॉडी क्या करता है, फास्ट रिस्पॉन्स। बॉडी क्या करता है, फास्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, फास्ट रिस्पॉन्स क्यों करता है? फास्ट रिस्पॉन्स कैसे होगी, किस तरह का होगी? इनवॉलंटरी और अनप्लान्ड, है ना। इसमें किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई है। तो मेरा बॉडी अनप्लान्ड, इनवॉलंटरी, फास्ट रिस्पॉन्स अगर करता है, किसके प्रति करता है? किसी स्टिमुली हुआ है तब। एनी स्टिमुली, कोई स्टिमुली अगर बॉडी पे एक्सपोज किया, जैसे कोई आग है, कोल्ड है, पिन है, टच है, कुछ भी, कोई भी ऐसा कोई स्टिमुली आया, उस स्टिमुली पे मेरा बॉडी सडन कोई रिस्पॉन्स करता है जो बहुत फास्ट हो, इनवॉलंटरी हो, अनप्लान्ड हो, और ये रिएक्शन करता है किस लिए? फिर एक बात है, किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टिमुली। प्रोपेगेशन हुई है, तो ये प्रोपेगेट किया है। मेरा बॉडी क्या करता है? प्रोपेगेट करता है नर्वस सिस्टम के साथ। वह क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है किसी स्टिमुली के साथ। तो कोई स्टिमुली जब मेरे बॉडी पे एक्सपोज करता है तो उसके वजह से मेरा बॉडी क्या करता है? एक रिस्पॉन्स करता है, प्रोटेक्शन करता है उस स्टिमुली के प्रति। उस कंडीशन से जिस प्रोसेस से होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन मतलब जो हम लोग वर्क किए हैं, रिफ्लेक्स जो उस टिश्यू के, उस स्टिमुली के प्रति हम लोग क्या किए? रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो बात आते हैं, ये सारी प्रोसेस कैसे होती है? ये सारी प्रोसेस एक रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा होता है। आर्क मतलब हो गई जिसकी वजह से यह डेवलप होता है टोटल रिफ्लेक्स। और ये जो प्रोसेस हुई है, इसमें रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और वो रिफ्लेक्स आर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब ये कैसे भाग लिया है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग वन बाय वन करके हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, सबसे नंबर वन, जैसे ये मेरा बॉडी सरफेस है, ये मेरा बॉडी सरफेस है, ये बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस। अब यहां पे क्या है, इस जगह पे यहां पर आपको मिलेंगे डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स का यहां पर रिसेप्टर होता है। यहां पर डेंड्राइट्स का रिसेप्टर होता है, और ये रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स किससे जुड़े हुए होंगे? और डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स कहाँ पे होते हैं? या तो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे और नहीं तो ब्रेन में होंगे। तो डेंड्राइट्स का जो न्यूक्लियस, जो डेंड्राइट्स जिस जुड़े सेंसरी न्यूरॉन डेंड्राइट्स है, उसका अब सेल बॉडी यहाँ पे है। ये सेल बॉडी है, यहाँ सेल बॉडी है। अब इसका जो एक्सॉन है, इसका एक्सॉन अब कहाँ होगा? वहां पे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड्स के यहाँ पर एक्सॉन है, और यहाँ पर एक एक्सॉन है, जस्ट लाइक एक्सॉन है यहाँ पर। और ये मेरा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है ये। और यहाँ पर, यहाँ से जिस पार्ट में बनाया है, अब यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स होंगे यहाँ पे। अब इस जगह पे एक इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन होंगे, जो इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। अब इसका डेंड्राइट्स, इसके सेल बॉडी, यहाँ पर सेल बॉडी है,
यहाँ पर इसका सेल बॉडी डेंड्राइट्स, यहाँ सेल बॉडी है, और ये हो गए इसका फिर एक्सॉन यहाँ इंक हो गया। अब इसका एक्सॉन होगा, अब ये होगा कहाँ पे, ये होंगे ग्रे मैटर के नजदीक होंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, इसका डेंड्राइट्स हुआ, और ये क्या हो गया, इसका एक्सॉन होगा। और यहाँ पर इस न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे लोग, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स बोलते हैं, या रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स या इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स बोलते हैं, रिले न्यूरॉन या इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स। अब यहां दोनों समझ में आ गया कि ये न्यूरॉन्स इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स है। अब क्या है, अब यहां से हमको स्टार्ट होगी जहां पर एक्सॉन समाप्त हुई है। अब यहां से क्या होंगे, एक अदर्स डेंड्राइट जुड़े होंगे, यहां पर एक अलग डेंड्राइट्स यहां जुड़े होंगे, जो डेंड्राइट्स से जुड़े होंगे, और इसका ये सेल बॉडी यहां होंगे, यहां सेल बॉडी है, यहां सेल बॉडी है, और इसका एक्सॉन यहां पे होंगे, यहां पे एक्सॉन इसका, जैसा एक्सॉन जहां पर सिनेप्स बनता है ना, यहां पे एक्सॉन है, यहां पे, और इसका एक्सॉन यहां पे है ना। अब हम ये पूरा देख चुके हैं, इसका ये एक्सॉन है, और किसका एक्सॉन है, ये मोटर न्यूरॉन्स का एक्सॉन है। यहां पर क्या है, मोटर न्यूरॉन, यहां पर क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। और ये कौन सा न्यूरॉन्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, यहां पर मोटर न्यूरॉन्स। और इसको कौन सा बोलेंगे लोग, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स, इसको बोले हम लोग इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स। अब इसको थोड़ा सा हम हल्का सा हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका डेंड्राइट्स इससे जुड़ा होगा, यहाँ पे डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, और ये क्या है, एक्सॉन है, यहाँ पे एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है, और यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे, ये एक सिनेप्स है, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, यहाँ सिनेप्स है, एक सिनेप्स यहाँ बने हुए हैं, एक सिनेप्स क्या है, यहाँ पे सिनेप्स है। तो अब हम लोग बात करते हैं, रिपीट कर देते हैं सब समझने के लिए, उसको लेकर करके हम लोग समझा रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा पार्ट है यहाँ पर। जैसे देखिए ये मेरा बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ पर रिसेप्टर्स है, डेंड्राइट्स है, रिसेप्टर्स है, डेंड्राइट्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, और इस सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स यहाँ पर सेल बॉडी है, सेंसरी न्यूरॉन्स का, और सेंसरी न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, सेंसरी न्यूरॉन का यह एक्सॉन है, जहां पर यहां से सिनेप्स से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है पर इंटीग्रेटिंग सेंटर का, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है किसका, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स का, यहां पर सेल बॉडी है, और इसका एक्सॉन यहां पे है, और इसका एक्सॉन किसका है, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स का, जहां से रिले न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं उसका एक्सॉन है, और यहां पर फिर डेंड्राइट्स है, और ये डेंड्राइट्स किसका है, मोटर न्यूरॉन्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर सारे एक ये जो प्रोसेस हो गई, ये एक आर्क हो गया, यह एक आर्क है, कहाँ कहाँ क्या क्या आर्क में, पहला कंपोनेंट डेंड्राइट रिसेप्टर्स, दूसरा कंपोनेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स, तीसरा इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स, चौथा मोटर न्यूरॉन्स, और पांचवा इफेक्ट, यहां पर इफेक्ट, और यहां पर क्या हो गई, स्टिमुली, यहां पर क्या हो गई, स्टिमुली, पांच बात हो गई, स्टिमुली, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्ट। अब क्या हो, ये पाथवे है, एक रिफ्लेक्स पाथवे, सारी जगह ये जो भी हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स होंगे, ये टोटली पाथवे हो गए। अब इस सेंटर जो होती है, ये जो सेंटर है, जो रिले सेंटर जो होती है, रिले सेंटर दो जगह होता है, एक एक होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और एक होता है ब्रेन में। तो जो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क, जो ब्रेन में होंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्रेनियल रिफ्लेक्स आर्क। तो एक रिफ्लेक्स आर्क कहां से डेवलप होती है, स्पाइनल से, और दूसरा रिफ्लेक्स होती है क्रेनियम से। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क और दूसरा क्रेनियल रिफ्लेक्स आर्क। अब फिर बात को यहां से हम बात करते हैं, जैसे यहां से एनी स्टिमुली एक्सपोज्ड ऑन बॉडी,
किसी तरह का स्टिमुली एक्सपोज करेगा, करेगा क्या, एनी टाइप्स ऑफ स्टिमुली, चाहे वो हीट है, पिन है, प्रिकिंग है, कुछ भी। अब क्या होगा, यह जैसे ही यहां से स्टिमुली आया, यहां पर जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स पे है, वो एक्सेप्ट करेगा। अब वो क्या एक्सेप्ट करेगा, जिस तरह का स्टिमुली होगी उस तरह का रिसेप्टर को एक्सेप्ट करेगा। मिजलस रिसेप्टर्स है, मार्कल रिसेप्टर्स है, रेफरी रिसेप्टर्स है, या फिर जो भी तरह का रिसेप्टर्स है, केमो रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर्स है, टच रिसेप्टर्स है, टेल रिसेप्टर्स है, कोई भी रिसेप्टर्स होगा, जैसा स्टिमुली आएगी वैसा यहाँ पे क्या होगी, टच होगी, यहाँ पर स्टिमुलेट होगी। उसी समय क्या होगी, यहाँ पर एक्शन, यहाँ पर क्या होगी, जैसे रिसेप्टर यहाँ बाइंड करेगा, यहाँ से सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल फास्ट ओपन होंगे, बहुत वेरी फास्ट। ओपन होते ही क्या होगी, सोडियम अंदर प्रवेश करेगी और अंदर में क्या करेगी, एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करेगा। यहाँ पर डेवलप करेगा क्या, पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। पहले क्या था, पोलराइज था, क्या करेगा, डिपोलाइज हुआ। डिपोलाइज होने से क्या हो गई, जो यहाँ पर अंदर में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डेवलप कर गया। जैसे पोटेंशियल डेवलप हुआ, यहाँ से जो भी यहाँ पर मैसेज था, जो स्टिमुली था, उसका मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ। ये मैसेज क्या होगी, यहाँ से होते हुए और ये न्यूरॉन्स, या सेंसरी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में गया। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या किया, अपने इंफॉर्मेशन को अपने एक्सॉन के इन पे भेज दिया। एक्सॉन पे इन पे जाने के बाद यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे और एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, यहाँ से निकल करके और इस पे बाइंड करेगा, और यहाँ बाइंड करने के बाद कहाँ पे, इंटीग्रेटिंग सेंटर के, इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स है उस पे जाके बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन, और यहाँ से यहाँ भी सोडियम चैनल को ओपन किया जाएगा और यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ चला जाएगा। फिर यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगी। अब रिले सेंटर जो यहाँ डेवलप करेगी, अब ये चला जाएगा कहाँ पे, इसके सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी क्या करेगा, यहाँ पे इस चीज को ये पहले ये समझेगा कि जो स्टिमुली आई है हमें क्या करना होगा। अब इंटीग्रेटिंग सेंटर करता क्या है कि जिस तरह का स्टिमुली आता है उसके लिए पहले वो सोचता है, पहले क्योंकि इसका नाम ही है इंटीग्रेटिंग सेंटर, इसका रिले सेंटर, ये पहले क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ये सोचता है कि हमें इसके लिए जो जहाँ, क्योंकि जुड़ा हुआ किससे है, मोटर न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, तो मोटर न्यूरॉन को मैसेज जो देगा उससे पहले ये सोचता है कि क्या इस इंफॉर्मेशन को हमें कहाँ पे भेजना है, किस किस पार्ट पे भेजना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आग का टच हुआ तो सिर्फ हाथ को घुमाना है या फिर आवाज भी देना है, ओ माय गॉड, ये बताओ क्या आग का क्या हो गया, यानी कि एक आवाज भी देना है ना। एक तो आग जैसे टच हुआ, ओह ये क्या हुआ, इसमें क्या होगा, कई जगह ये इंफॉर्मेशन देने की बात हो गई। यानी कि अब ये कैलकुलेशन करेगा इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स, ये मैसेज को सिर्फ क्या मोटर को दे दिया जाए या फिर बॉडी के किसी और पार्ट को देना है, क्योंकि जहाँ पे सिनेप्स होती है ना, यहाँ गैंग्लियन होता है, यहाँ पे कई न्यूरॉन्स यहाँ पे जुड़े होते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजना है, किस सेंटर भेजना है। अगर बाय द वे बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसके बीच में एक और न्यूरॉन लगे होंगे, जैसे एक इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन होते हैं, कभी कभी पे दो इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन होते हैं। जैसे ब्रेन में दो इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन होते हैं, सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके रूट को चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ से न्यूरॉन जुड़ा है ना, फिर सेम ऐसे ही वो न्यूरॉन जुड़ा रहेगा, तो वो क्या होता है, उसको लोग बोलते हैं पॉलीसिनेप्टिक आर्क बोलते हैं। इसमें एक सिनेप्स जुड़ा हुआ है या एक सिनेप्स, एक इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक आर्क बोलते हैं। और जब बहुत ज्यादा इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं तो हम बोलेंगे पॉलीसिनेप्टिक आर्क। तो इसलिए सिनेप्टिक आर्क को दो पार्ट में इस तरह डिवाइड करते हैं, एक मोनोसिनेप्टिक आर्क, दूसरा होता है पॉलीसिनेप्टिक आर्क। उसमें जब बहुत ज्यादा, जब 2 3 4 जब इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, वह क्यों होता है, क्योंकि मैसेज को कई जगह भेजने के लिए। जैसे ये जो रिफ्लेक्स आई है, यहाँ से स्टिमुली आई है, इस स्टिमुली को इंफॉर्मेशन हमें स्पीच सेंटर को भी देना है, आई को भी देना है, मेमोरी सेंटर को भी देना है, कई जगह देना होगा। तो उसके बाद क्या होगी, ये जो मैसेज इंफॉर्मेशन होगी, यह इंटरन्यूरॉन से क्या होगी, दूसरे इंटरन्यूरॉन में जा सकती है, तीसरे इंटरन्यूरॉन में जा सकती है, तो उसको लोग बोलते हैं पॉलीसिनेप्टिक आर्क बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगी, ये जो सिनेप्स से जो इंटरन्यूरॉन से जो मैसेज आएगी, यह इंफॉर्मेशन किसको फिर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज होंगे,
यह बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा, इसके डेंड्राइट के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद फिर वैसे ही यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन होंगे, पोटेंशियल जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल यहाँ बनेगी, और जैसे यहाँ से पोटेंशियल बनेगी, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आवेगी, यह इम्पल्स एक्सॉन के इंड पे आ जाएगा। अब जब एक्सॉन के इंड पे आवेगी तो फिर वैसे ही यह क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन स्टाइल को रीच करके मसल्स को देगा, जिस मसल्स को देना हो, जहां पे आया ग्लैंड पे या मसल्स पे, क्योंकि इसका एक्शन जो होती है कहां पे होगी, किसी ग्लैंड पे भी हो सकता है और किसी मसल्स पे भी हो सकता है एक्शन इसका। तो अब इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन क्या करेगी, रिलीज होकर के किसी ग्लैंड पे भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए सब ग्लैंड पे जाने का मतलब कि जी, जैसे हम कोई चीज को स्मेली की है, तो मान लीजिए किसी चीज को स्मेली की है, यहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व है या नोज है, और यहाँ से स्मेलिंग की है, तो इससे क्या होगा कि जो भी स्मेलिंग केमिकल है उसका इंटेंसिटी बना और उसका एक्शन पोटेंशियल बना, और ये चला गया इंटीग्रेटिंग सेंटर पे। मैसेज ये मिला कि बहुत अच्छी चीज की सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा खाना का सुगंध आ रहा है। वह क्या हुआ, वहां से मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा चला जाएगा कहाँ पे, सेलेवरी ग्लैंड पे। सेलेवरी ग्लैंड पे जाने पर क्या करेगी, यहाँ से सलाइवा के सिंथेसिस को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। तो यानी कि ये काम जो है रिफ्लेक्स आर्क जो होती है, ये ग्लैंड पे भी एक्शन करेगी। यहाँ पे मान लीजिए हार्ट बीट पे भी सेम होती है, वहां भी क्या करता है, हार्ट बीट को भी क्या कर सकता है, ये तेज कर सकता है। तो बहुत सारे रिफ्लेक्स में क्या होता है कि धड़कन तेज हो जाती है, तो उसके धड़कन तेज करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, यहाँ भी रिफ्लेक्स आर्क करती है वहां पे। तो चलिए पर तो यहाँ क्या बताए थे, तो यहाँ से स्टिमुली गया, यहाँ रिसीव किया डेंड्राइट्स, एक बार रिपीट कर देते हैं, स्टिमुली एक्सपोज किया, या स्टिमुली से क्या हो गया, डेंड्राइट्स का रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट किया स्टिमुली को, जैसा स्टिमुली था, टच, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशन या कुछ भी, वहां से या हीट, कोल्ड, कुछ भी है ना, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सेंसरी न्यूरॉन में, यह एक्शन पोटेंशियल सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए यहाँ पे चला गया इसके सेल बॉडी पे, ये चला गया फिर स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर पे, या फिर गया होगा ब्रेन पे। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर पे गया तो वहां पर बोलेंगे हम लोग स्पाइनल आर्क बोलेंगे, अगर ब्रेन पे जाएगा तो उसको बोलेंगे क्रेनियल आर्क बोलेंगे। फिर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन में गया, अगर एक इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन है तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा अगर इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन होता है तो उसमें पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे या रिले सेंटर बोलेंगे। अब यहाँ से ये इंटीग्रेटिंग न्यूरॉन्स क्या करता है, इसके बारे में पहले समझता है कि इसको किस तरह से वो काम करना होगा, कहाँ पे मैसेज भेजना होगा, किस इंटेंसिटी से भेजना होगा। फिर इंटीग्रेटिंग सेंटर क्या करेगी, यहाँ से ये मैसेज इंफॉर्मेशन देगी, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट को देगा। मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट क्या करेगा, इस मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद यह जो इसके सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी क्या करेगा, इस मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद फिर क्या करेगा, ये मैसेज इंफॉर्मेशन भेजा एक्सॉन के एंड पे, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन पे एंड के। यह मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ये क्या करेगा, या किसी मसल्स को कांटेक्ट करेगा जिसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसपे वह बॉडी वर्क करेगा, और इसके बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के फिर या तो कि ग्लैंड पे एक्शन करेगी। इस तरह से यह रिफ्लेक्स काम करती है, जो कैसे हुई, सडन गया और सडन वर्क हुई। तो ये जो वर्क हुआ इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये प्रोसेस कैसा हुई, इनवॉलंटरी हुई, अनप्लान्ड होता है, इससे हमें ब्रेन की कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी किसी स्टिमुली के प्रति सडन इनवॉलंटरी अनप्लान्ड फास्ट रिस्पॉन्स जब कर होता है मेरा बॉडी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्यों किया, स्टिमुली से बचने के लिए, और नहीं तो अगर देर से काम करता तो पता चला जो स्टिमुली है वो हमारे बॉडी पे हानि कर सकता है। जैसे कोई आग, जैसे महसूस हो रहा है कि आग है, तुरंत हम हाथ को पीछे करते हैं, अगर नहीं तुरंत करेंगे तो हो सकता है उस आग से मेरा हाथ इंजोर हो सकता है। इसलिए कोई भी रिफ्लेक्स का मेन काम यही होता है कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। यही मेरा था रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें कई वेराइटीज मिलेंगे आपको, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एक्शन, डीप रिफ्लेक्स एक्शन। फिर उसके बाद इसी में कई तरह का एग्जामिनेशन भी करते हैं, जैसे बेबिंस्की साइन होती है, जैसे हम लोग पैर में रिफ्लेक्स नी हैमर को क्या करते हैं, इस तरह से लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग प्रेस करके देखते हैं हम लोग, तो इस तरह से प्रेस करते हैं तो उसका क्या होता है, मेरा नी जर्क करता है। तो इस ये भी क्या है, रिफ्लेक्स है। ये भी किससे रिफ्लेक्स बना है,
एक्सपांशन रिफ्लेक्स बना है, तो एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प मिलता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का यूज हम लोग एग्जामिनेशन करने के लिए भी करते हैं, नी एग्जामिनेशन के लिए है, पामर एग्जामिनेशन के लिए है, कई जगह हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको कि इसके लिए कहाँ कहाँ हम लोग एग्जामिनेशन का हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। तो चूंकि इसका यूज एक बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए भी है और प्लस एग्जामिनेशन के लिए भी है। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स।